क्या इंसान भी किसी इंसान का खून पी सकता है? क्या वैम्पायर सच में खून पीते हैं इंसानों का? जाने इंसानी खून पीने वाले लोगों का पूरा सच। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो एक दूसरे का खून पीते हैं? नहीं ना। अमेरिका समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में वैम्पायर नाम का बड़ा प्रचलन है। ये वहाँ के हिस्से कहानियों में चर्चित हैं। ऐसे चरित्र हैं जो लोगों को बड़े दंग करने वाले लगते हैं। इनके पास अनूठी ताकतें होती हैं और ये खाना पीना ना खाकर बल्कि इंसानी या जानवरों के खून को पीकर जिंदा रहते हैं। अब इसे चरित्रों के प्रति लोगों की उत्सुकता कहें या पागलपन, पर इन्हीं के जैसे असल में कई लोग हैं जो खुद को वैम्पायर मानते हैं और इंसानी खून पीते हैं। ऐसे लोगों के छोटे बड़े कई समूह अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में हैं। ये लोग ज्यादातर खुद को गॉथ कैंप का बोलते हैं। बीबीसी के मुताबिक लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जॉन एडगर ने अमेरिका को न्यू ऑर्लियंस के रियल वैम्पायर कम्युनिटी को करीब से जाना और उनकी जिंदगी को साझा किया। चलिए बताता हूं मैं, इंसानी वैम्पायर का व्यवहार अजीब होता है। तो चलिए, जॉन एडगर ने बताया उन्होंने रियल वैम्पायरों के एक फीडिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां सभी वैम्पायर मिलते हैं। वहां कई डोनर मतलब खून पिलाने वाले भी होते हैं। खून पीने के लिए वैम्पायर अपने डोनर के पास जाते हैं। वो डोनर के पीठ के ऊपरी हिस्से पर छोटा सा कट लगाते हैं और फिर अपने दानव जैसे दांतों से वहीं से डोनर का खून पीते हैं। जॉन ने बताया कि इन लोगों का व्यवहार अलग सा होता है। खून पीने का वो काम इच्छा की पूर्ति से जोड़ते हैं। कई वैम्पायरों का अपने डोनर के साथ शारीरिक संबंध भी होते हैं। इनमें ऐसे कई वैम्पायर हैं जो कहते हैं कि वो अपनी इस आदत को फैशन या संयोग नहीं मानते, बल्कि स्वस्थ रहने के बावजूद भी जब तक उन्हें खून पीने को नहीं मिलता तब तक उन्हें पेट दर्द और तनाव रहता है। खून पिलाने को लेकर मौजूद है इतिहास। ऐसा नहीं है कि रियल वैम्पायरों की पूरी अवधारणा बिल्कुल नई है। इतिहास के पन्नों में भी इनसे जुड़ी बातें सुनने को मिलती रही हैं। 15वीं शताब्दी में 7वें पोप इनोसेंट के चिकित्सक ने अपने मरते मास्टर की जान बचाने के लिए 3 नौजवानों को मौत के घाट उतरवा दिया। ऐसा माना गया कि उन नौजवानों का खून पोप को पिलाकर उनकी जान बचाई जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ डुरहम के रिचर्ड सक के मुताबिक पहले के जमाने में खून पिलाकर एपिलेप्सी या मिर्गी को ठीक करने के प्रमाण पाए हैं। मिर्गी के मरीजों को उन ऐसे गुनहगारों को खून पीने को कहा जाता है जिन्हें सजा मिलने वाली होती है। ऐसा माना जाता था कि खून पीने का शरीर और आत्मा से बड़ा संबंध है। इस खून पीने के बाद बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की आत्मा स्वस्थ हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खून किसी जवान गुनहगार का होगा। जॉन एडगर ने कुछ वैम्पायरों से मुलाकात के बाद देखा कि उनकी आदतें अजीब हैं। उनमें से कई तो ताबूतों में सोते हैं, अपने दांतों को जानबूझकर किसी दानव सा बनाते हैं, भूतों पर विश्वास नहीं रखते और उनमें से कुछ को समाज और साहित्य की जानकारी आम लोगों से ज्यादा ही होती है। आम जीवन में आम ही बने रहते हैं वैम्पायर। रियल वैम्पायर दिन के 24 घंटे खून पीने वाले दानव जैसे ही जिए ऐसा नहीं होता। दिन के वक्त इनका जीवन भी किसी आम इंसान सा होता है। वो पेशे से नर्स हो सकते हैं, बाहर में काम करने वाले स्टाफ या फिर ऐसे लोग भी जिनका भगवान में विश्वास तगड़ा होता है। जरूरी नहीं है ये हमेशा बस शमशानों के आसपास घूमते रहें या फिर खून ही पीते रहें।
कई रियल वैम्पायर मानवता को समर्पित कई संस्थानों के लिए भी काम करते हैं। वो बेघरों को खाना खिलाते हैं आदि। बस अलग ये बात होती है कि वो खुद की पूर्ति अनोखे ढंग से करते हैं। वो मानते हैं कि अंदरूनी ताकत और शांति के लिए खून की जरूरत होती है, इसके बगैर वह रह नहीं पाते। ऐसे कुछ वैम्पायर हैं जिन्होंने माना कि खून की छोटी छोटी 7 खुराक या छोटा कप उनके पाचन तंत्र को ठीक रखता है। इन्फेक्शन का होता है बड़ा खतरा। अब किसी इंसान किसी दूसरे इंसान का खून पीना अपने आप में काफी अजीब है। चुंबन के दौरान ही 2 लोग में आपस में कई करोड़ों बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है। ऐसे खून पीना और पिलाना कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि सभी वैम्पायर अपना डोनर चुनने से पहले क्लिनिक में जाकर खून की पूरी जांच करवाते हैं। खून पिलाने से पहले वो इस बात से आश्वस्त होते हैं कि वैम्पायर पार्टी अपने मुंह को माउथ वॉश से साफ कर ले। फिर भी लॉस एंजेलिस के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के थॉमस कैंज ने बताया कि सुरक्षा लेने के बाद भी ये प्रक्रिया सुरक्षित नहीं रही जा सकती। ऐसे क्लिनिक जो इन्हें पूर्ण तरीके से स्वस्थ करार देने के बाद भी बड़ी बीमारियों से मुक्त के वादे नहीं करते। डॉक्टर से दूर ही रहना पसंद करते हैं वैम्पायर। चलिए जानते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में आगे साफ तौर से बताते हुए वैम्पायर ने बताया कि वो किसी भी तकलीफ में डॉक्टरों के पास जाने से कतराते हैं। सच्चाई पता चलने पर कि वो असल में वैम्पायर हैं, डॉक्टरों की टीम उन्हें पुलिस के हवाले या उनके बच्चों को सरकार के हवाले करने में लग जाती है। एक वैम्पायर ने बताया कि उसने बिना खून पिए कुछ समय जीने की सोची, लेकिन ऐसा करने पर उनकी धड़कनें तेज हो गई और उन्हें घबराहट में अस्पताल ले जाना पड़ा गया। वह कई दिनों तक रहने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। लगभग 4 महीने के बाद उन्होंने खून को फिर से पिया और तब जाकर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जिंदगी लौट आई। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक खून पीने की वैम्पायरों की आदत दिमागी भी है। उन्हें लगता है कि खून की पूर्ति खून से ही हो सकती है। वहीं कई वैम्पायरों का मानना है कि उन्हें खून की जरूरत तब से महसूस हुई जब वो किशोरावस्था में आए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मिस्टिक टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।